Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss chapter 3 that is electricity circuits and their components. इसकी explanation हम discuss करेंगे. ये class 7 CBSE का जो NCERT syllabus है उसका third chapter है science curiosity textbook का. So let us see with the introductory part. निहाल एंड उसके जो क्लासमेट्स एक स्कूल ट्रिप पर गए भकरा नंगल डैम पे और उन्होंने विजिट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस को। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में जो वाटर फॉल कर रहा होता है, ऊपर से नीचे जो वाटर आ रहा होता है, उसका जो फोर्स होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, सो ये इन्होंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा। और यहाँ पर एक जिसे हमें कंप्लीट करना था, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करना था, कुछ ब्लैंक्स हमें दिए थे, मैंने अपनी तरफ से इसे ऐड कर दिया। तो यू कैन नोट कि कुकिंग में कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का यूज़ होता है, लाइटिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट में। सो यू कैन नोट इफ़ यू वांट। लेट अस मूव फर्दर। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मल्टीपल वेज में जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि विंड मिल से, विंड एनर्जी से, सोलार पैनल से। सोलार पैनल में हम सन की एनर्जी को लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और वाटर से जो हमने बेसिकली अभी देखा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर हाउस होता है उसमें वाटर का यूज़ होता है, फॉलिंग वाटर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। एंड जो नेचुरल गैस है या कोल है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो आपने क्लास 6 में ही स्टडी करा था, नेचर्स ट्रेजर्स में। एंड जो ये सब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारे घरों तक, फैक्ट्रीज तक, ये कैसे पहुंचती है? वायर्स के थ्रू ये पहुंचती है। एक कॉशन यहाँ पे साइन है कि ये जो साइन है ये डेंजरस साइन है। ये इलेक्ट्रिक पोल्स पे और कुछ अप्लायंसेस पे होता है कि केयरफुली हैंडल करना है इसे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है। अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है स्टडीज़ के लिए, तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? हम बैटरीज यूज़ करते हैं। जो सेल्स, जो स्मॉल सेल्स होती हैं, बैटरीज जो हाँ टॉर्च लाइट्स में या फिर वॉल क्लॉक में, रेडियोज़ में यूज़ करते हैं, रिमोट्स में जो यूज़ होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं विथ एक्सपेरिमेंट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए। सो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टडी करते हैं टॉर्च लाइट को। सो लेट अस सी for the torchlight here. You might have used torchlight, यूज करा होगा आपने torchlight, एक जिसे flashlight बोलते हैं, as you can see in the diagram here. ओके, सो ये एक्टिविटी है कि हमें एक टॉर्चलाइट लेना है, ऑब्जर्व करना है केयरफुली, उसे ओपन करना है। फर्स्ट वी हैव टू स्लाइड द स्विच। दो पोजीशन होगी स्विच की, एक पोजीशन में वो ऑन होगा, लैंप ग्लो करेगा उसका, और एक पोजीशन में वो लैंप ग्लो नहीं करेगा। सो ऐसा क्यों है कि एक ही पोजीशन में लैम्प ग्लो करता है, एक पोजीशन में लैम्प ग्लो क्यों नहीं करता? इसका आंसर अभी हमें कुछ देर में मिल जाएगा। सो लेट अस सी। एंड जब हम ओपन करते हैं इनसाइड द टॉर्च लाइट, दो दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ये इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या है? लेट अस सी। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल सेल? अब एक इलेक्ट्रिकल सेल्स में क्या होता है कि दो मार्किंग्स होती हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल सेल देखेंगे तो इसमें दो मार्किंग्स होती हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जो पॉजिटिव साइन से बना है, और एक नेगेटिव टर्मिनल जो नेगेटिव साइन से बना है। तो ये इलेक्ट्रिकल सेल है। ओके, सो दो इलेक्ट्रिकल सेल्स है, उसमें दो कंपोनेंट्स है, उस पर मार्किंग होती है पॉजिटिव नेगेटिव की। जो मेटल कैप है, यू कैन सी यहाँ पे एक मेटल कैप है, ये पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे जो नेगेटिव है वहाँ पे फ्लैट मेटल डिस्क है, तो ये नेगेटिव है। ओके, सो मेटल कैप जहाँ पे है वो पॉजिटिव है, और जो मेटल डिस्क है दैट इज द नेगेटिव पार्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा रिकग्नाइज कर सकते हैं अगर साइन प्रिंटेड नहीं है तो। ओके, जो इलेक्ट्रिकल सेल है ये पोर्टेबल डिवाइस है, आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। ये सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। सो व्हाट इज बैटरी हियर? ओके, सो इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, तो एक सेल से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं बैटरीज में, जैसे कि जिसे हम बैटरी कहते हैं। तो जो टॉर्च लाइट होती है, फ्लैश लाइट होती है, उसमें दो से ज़्यादा सेल्स, लेट्स से कि दो सेल्स हम अगर यूज़ करते हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट में सेल्स को रखना होता है तभी वो ग्लो करेगा प्रॉपरली?
द आंसर इज यस। तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है जिसमें सेल्स को प्लेस करते हैं। वो अरेंजमेंट क्या है कि पहले यहाँ पर हम पॉजिटिव रखेंगे, फिर वहाँ पे नेगेटिव। जैसे एक सेल के पॉजिटिव नेगेटिव आ गए, अब जो पहला सेल का नेगेटिव है उसके बाद जो दूसरा सेल है वहाँ पे वो पॉजिटिव आना चाहिए। सो ऐसे होना चाहिए कि फिर देखिए यहाँ पर जैसे कि ये नेगेटिव है तो दूसरे सेल का यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, ऐसे करके ये कनेक्ट होगा। सो ये बैटरी 2 सेल्स की है यहाँ पे और ये बैटरी 4 सेल्स की है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो दूसरे सेल का पॉजिटिव आएगा, फिर इसका नेगेटिव तो दूसरे सेल का यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ऐसे करके अरेंजमेंट होती है। इसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो लैंप है, जो फ्लैशलाइट है वो ग्लो करेगा, और एल्स द लैम्प वोंट ग्लो अगर दूसरी अरेंजमेंट होती है। तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि कैसे सेल्स को अरेंज करके रखना है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड सेल और द नेक्स्ट सेल। सो ऐसे कॉम्बिनेशन को, दो या ज्यादा कॉम्बिनेशन को वी कॉल इट बैटरी। ओके, हाउएवर यहाँ पर ये भी एक फैसिनेटिंग फैक्ट है कि बैटरी सिंगल सेल के लिए भी टर्म यूज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ कंपल्शन, क्योंकि जो मोबाइल फोन्स में एक सिंगल सेल की जो बैटरी है वो यूज होती है, तो वी कैन से कि यहाँ पर एक वी कैन यूज द बैटरी टर्म। मैनी डिवाइसेस के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पे एक से ज़्यादा सेल यूज़ होता है। अब एक से ज़्यादा सेल क्यों करते हैं कुछ डिवाइसेस में? क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, या फिर लॉन्गर टाइम तक हमें अगर उस डिवाइस को यूज़ करना है, तो इसलिए एक से ज़्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट कुछ डिवाइसेस में लगती है, और तभी हम उसे एक बैटरी टर्म ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस सी द इलेक्ट्रिक लैम्प हियर। अब इलेक्ट्रिक लैम्प में क्या है, एक इलेक्ट्रिक लैम्प में भी होता है दो टाइप्स में, एक इनकैंडेसेंट लैम्प होता है और एक एलईडी लैम्प होता है, तो वो हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले एक इनकैंडेसेंट लैम्प कैसा होता है, यू कैन सी द डायग्राम की यहाँ पे एक ग्लास का बल्ब है। ये जो छोटा सा थिन वायर है ये वाला, ये फिलामेंट है। ये दो थिक वायर्स हैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में। ये इंसुलेटर है सपोर्ट के लिए, मेटल केस है अदर टर्मिनल, और ये मेटल का टिप है एक एक टर्मिनल, और ये इंसुलेटर है यहाँ पे। एक सिंपल सा डायग्राम है यहाँ पर बी वाला, कि जिसमें ये थिन फिलामेंट है और ये दो थिक फिलामेंट है, और ये दोनों टर्मिनल से अटैच्ड है, दो टर्मिनल से अटैच्ड है ये। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जो थिन वायर है इनसाइड द ग्लास बल्ब ये ग्लो करता है, और जो थिन वायर जो ग्लो कर रहा है इसे फिलामेंट कहते हैं लैम्प का। और ये कैसे अरेंज होता है फिलामेंट बल्ब में, यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, मेरे लेफ्ट में जो डायग्राम है उसमें एक थिन वायर है जिसे फिलामेंट कह रहे हैं, और उसके बाजू में दो थिक वायर्स हैं। एक थिक वायर कनेक्ट करता है मेटल के केस पे, लैम्प के बेस पे, और एक अनदर जो है वो कनेक्ट करता है मेटल की टिप पर एट द बेस ऑफ द एट द बेस। सो ये दो टर्मिनल फॉर्म करते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प में। जो फिलामेंट है ये हॉट होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है और ये ग्लो करता है और लाइट प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे एक बॉय है जो कह रहा है कि मेरे टॉर्च में, जो उसके पास जो टॉर्च है या जो फ्लैश लाइट है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प है, कोई दूसरा ही टाइप का वो लैम्प है, इनकैंडेसेंट लैम्प उसके फ्लैश लाइट में नहीं है, और उसे निकाल नहीं सकते, वो फिक्स्ड है उसमें। सो ये किसकी बात कर रहा है, ये एलईडी लैम्प की बात कर रहा है। एलईडी लैम्प में एलईडी का फुल फॉर्म यहाँ पे देखें, आस्क इन एग्जाम्स की एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी इसका नाम फुल फॉर्म है। ये कैसे वर्क करता है बेसिकली, अब यहाँ पे यू कैन सी इन द डायग्राम। अब एलईडीज के पास फिलामेंट नहीं होता। फर्स्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की एलईडीज में फिलामेंट नहीं होता। इनके पास भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक नेगेटिव टर्मिनल। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उससे जो वायर अटैच करते हैं वो लॉन्गर वायर होती है। इट इज इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क इन एग्जाम्स। तो पॉजिटिव टर्मिनल उससे कनेक्ट होगा जो लॉन्गर वायर है, और शॉर्टर वायर जो है उससे कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के एलईडी अवेलेबल है। Okay, so whichever color you like, you can choose and do the activities.
तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी या फिर इलेक्ट्रिक सेल से। सो अब यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है कि एक यहाँ पे सेल होल्डर लेना है। उसमें जो स्प्रिंग है वहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी या जो सेल होती है उसमें दो पोजीशन साइंस अवेलेबल हैं, पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। अब जो स्प्रिंग है वहां पे नेगेटिव वाला अटैच करना है। यू कैन सी द बी डायग्राम। ऐसे अटैच किया, वायर्स को ऐसे कनेक्ट करना है। और अगर यहाँ पे सेल होल्डर अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट वी कैन डायरेक्टली यूज कि जो वायर्स हैं उसको दोनों साइड पे डायरेक्टली एक इलेक्ट्रिकल टेप से अप्लाई कर सकते हैं अगर सेल होल्डर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो नेगेटिव टर्मिनल है ये टुवर्ड्स स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर पे अटैच्ड होता है। और यहाँ पे सेम केस में हम एक वायर्स अटैच करेंगे टू द लैंप होल्डर। जो ए है इसमें लैंप होल्डर है, इसके दो वायर्स हमने कनेक्ट किए हैं उसके स्क्रूज के साथ में। एंड इसमें फिर लैंप फिट होगा लैंप होल्डर में। अगर लैंप होल्डर अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली वायर्स को दो पोजीशंस पे अटैच कर सकते हैं। यू कैन सी इन द डायग्राम सी पोजीशन में लैंप होल्डर अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि डिफरेंट सर्किट्स हैं। ये टेबल मैंने फिल किया हुआ है, डिफरेंट अरेंजमेंट है सेल और लैम्प का। फर्स्ट केस में क्या है कि सर्किट कंप्लीट है, लैम्प ग्लो करेगा। सेकेंड केस में सर्किट कंप्लीट नहीं, यहाँ पर देखो जो वायर है वो एक छूट गई, एक वायर कनेक्टेड है लेकिन एक वायर का जो कंटैक्ट है उसने लूज किया है, वो दोनों कनेक्ट नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता करंट फ्लो नहीं कर सकता लैम्प के थ्रू। और जब करंट लैम्प के थ्रू फ्लो नहीं कर सकता, वो ग्लो नहीं करेगा, सो लैम्प विल नॉट ग्लो। ओके, थर्ड केस में भी ये इनकम्प्लीट सर्किट है। फोर्थ केस में भी देखो ये वाला वायर तो रह गया, ब्लैक वायर तो कनेक्ट ही नहीं किया, सो ऑब्वियसली सर्किट इनकम्प्लीट। फिफ्थ वाले में भी एक रेड वाली जो वायर है उससे कनेक्ट नहीं किया गया लैम्प से, तो लैम्प ग्लो नहीं करेगा, सर्किट इनकम्प्लीट है। सिक्स कंडीशन में भी यहाँ पे लैम्प ग्लो करेगा क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट है। ओके, अब यहाँ पे जो फिगर 1 है और 6 है इसमें लैम्प ग्लो करता है और रिमेनिंग अरेंजमेंट में ये ग्लो नहीं करता। सो रीज़न यही है इसका कि ग्लो क्यों नहीं करता अदर अरेंजमेंट में कि सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट होना ज़रूरी है। सो सर्किट में बार बार यूज़ कर रहा हूँ कि सर्किट कंप्लीट है, सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो व्हाट डज अ सर्किट मीन्स, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इवन मीन्स। सो व्हाट हैपेंस कि एक लैंप ग्लो करेगा व्हेन टर्मिनल ऑफ लैंप इज कनेक्टेड टू, ऑब्वियसली जब एक टर्मिनल लैंप का ये जो टर्मिनल है और जो इलेक्ट्रिक सेल का एक टर्मिनल है दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लैंप ग्लो करेगा। एंड ये सेटअप जो है ये इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का ये डायग्राम है कि ये सेल है और ये वायर्स के थ्रू लैंप कनेक्टेड है, सो दिस फॉर्म्स अ सर्किट हियर। और जो करंट की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से टू नेगेटिव की तरफ होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि जो करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ओके, सो व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ लैम्प आर कनेक्टेड विद दोज इलेक्ट्रिक वायर्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उससे जब लैम्प कनेक्ट करते हैं वायर्स के थ्रू तो करंट पास करता है फिलामेंट से। जो थिन फिलामेंट मैंने बताया था वो फिर ग्लो करता है। इनकैंडेसेंट लैम्प में ऐसा होता है। और इनकैंडेसेंट लैम्प में ये मैटर नहीं करता कि कैसे जो वायर्स हैं जैसे कि पॉजिटिव है अगर सेल का तो लैम्प के पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर होता। ओके, so the lamp will glow as long as the circuit is complete and the current flows through the filament. Some fascinating facts here कि सर्किट कंप्लीट है इनकैंडेसेंट लैम्प में, फिर भी हो सकता है वो ग्लो ना करे। ऐसा कब होता है जब लैम्प फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो फिलामेंट है वो ब्रोकन है। जो फिलामेंट है वो ब्रोकन है, फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट उससे प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा अगर वो ब्रोकन है तो। सो जो ब्रोकन फिलामेंट है ये करंट की फ्लो को स्टॉप करेगा जिससे लैम्प ग्लो नहीं कर पाएगा। ओके, इवन दो वायर्स आर कनेक्टेड लेकिन फिलामेंट ही ब्रोकन है, सो द लैम्प विल नॉट ग्लो एंड द सर्किट इज इनकम्प्लीट।
ओके, अब यहाँ पे क्या है कि एक एलईडी बल्ब को हमें ग्लो करना है, एलईडी को ग्लो करना है। लेट अस सी। सो इन द डायग्राम यू कैन सी कि यहाँ पे सेल होल्डर है, फिर हमने सेल कनेक्ट किया है, और यहाँ पे सेल के साथ में दो सेल्स हमने लिए यहाँ पर। इसका सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है और बल्ब के साथ पॉजिटिव टर्मिनल दोनों को एक साथ अटैच किया है, एंड जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है और लैम्प का जो एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है उसे एक साथ अटैच किया है। सो इस केस में क्या होता है कि लैम्प जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो करता है, एलईडी ग्लो करता है फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में जब पॉजिटिव जो सेल है उसका पॉजिटिव है लेकिन जो एलईडी है उसका नेगेटिव है, तो ये ग्लो नहीं करता है इस केस में। ओके, सो द करंट पासेस थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल, जो लॉन्गर वायर है पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी का, उसको जब कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तभी यहाँ पर ये फ्लो ग्लो करता है एलईडी। ऑल्सो कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, ऐसा नहीं कर सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाए। ऐसे केस में ये ग्लो नहीं करता, जो सेकेंड डायग्राम है यहाँ पे डी वाला। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ग्लो कर रहा है, यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा। ओके, सो ऑलवेज टेक केयर, हमेशा टेक केयर करना है इस चीज़ को लेकर कि जो एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव है उसको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से प्रॉपरली हमें अरेंज करना है। अब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हमें कैसे पता चलेगा? जो लॉन्गर वायर है वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है एलईडी का, और जो शॉर्टर वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल है एलईडी का। सो समटाइम्स ऐसे केसेस होते हैं कि साइड बाय साइड सेल्स को हम यूज़ करते हैं। सो केयरफुली जब हम लुक करेंगे बैटरी कंपोनेंट में, यू विल सी एक थिक वायर और मेटल स्ट्रिप कनेक्ट करता है पॉजिटिव ऑफ वन सेल टू द नेगेटिव ऑफ द नेक्स्ट सेल, क्योंकि हमें सर्किट को कंप्लीट करना है। और जब सेल्स को अरेंज करते हैं तो पॉजिटिव के साथ फिर नेगेटिव आता है। ऐसे केसेस में ही प्रॉपर सर्किट फ्लो होगा, जो मैंने बताया था कि सेल्स के अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। सो उससे रिलेटेड है ये। ओके, and next we have electric switch. So what is the electric switch here? Okay, let us see what is an electric switch here. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्विच के दो डायग्राम्स दिए हैं कि दो, एक सेफ्टी पिन और दो ड्राइंग पिन्स लेने हैं, वायर्स लेना है, और जो ए वाला है वो ऑफ स्विच है, ऑफ पोजीशन है, और जो बी वाला है वो ऑन पोजीशन है। सो लेट अस सी सर्किट में इसे यूज करते हैं। ऑन पोजीशन कब होगा? ओके, सो व्हाट इज ऑन पोजीशन? You can see in the diagram here, ऑन पोजीशन बी वाला ऑन पोजीशन है। यहाँ पर एक लैंप है, जो इनकैंडेसेंट लैंप है, जो सेल है इलेक्ट्रिक सेल, वायर्स के थ्रू ये कनेक्टेड है, और ये जो पिन है ये भी दोनों ड्राइंग पिन से कनेक्टेड है। ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, करंट इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो करेगा प्रॉपरली। सो दिस इज एन ऑन पोजीशन, एंड वी कैन से द सर्किट इज क्लोज, और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द सेल पॉजिटिव टू द नेगेटिव, एंड द लैम्प विल ग्लो। एंड व्हाट इज ऑफ पोजीशन? ऑफ पोजीशन में सर्किट ओपन होगा, और ए वाला, यहाँ पर यू कैन सी द फिगर ए is off position, the circuit is not complete here. जो जो पिन है वो ड्राइंग पिन्स को कनेक्ट नहीं कर रहा। ओके, सो यहाँ पे सर्किट इनकम्प्लीट है, ये ऑफ पोजीशन है, और सर्किट यहाँ पे ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा थ्रू द लैम्प, एंड इट विल नॉट ग्लो। सो स्विच एक सिंपल इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इधर कंप्लीट करता है और ब्रेक करता है एक सर्किट को। सो इधर इट कंप्लीट्स ब्रेक अ सर्किट, इट इज़ अ वेरी सिंपल डिवाइस। सो जो होम्स में स्विचेस होते हैं, जैसे कि लाइट के, फैन के जो स्विचेस हैं ऑन ऑफ, जो हम यूजुअली डेली करते हैं, सो ये भी सिमिलर वे में वर्क करते हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंट, बस वो डिज़ाइन उसका डिफरेंट है स्विचेस का, बट द वर्किंग मैकेनिज्म इज सेम इन द केस हियर। We will now be discussing 3.3 circuit diagrams. Let us see
इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स का यूज़ होता है, जैसे सेल, बैटरीज और जो लैंप होता है, इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडी, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के। अब इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सेल का जो सिंबल है वो इस तरह से है कि एक एक लॉन्ग लाइन है और एक शॉर्ट लाइन। जो लॉन्ग लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को, और जो शॉर्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल को। अगर हम इसे ट्वाइस ड्रॉ कर लेते हैं तो ये बैटरी से बनता है। यू कैन सी द फिगर इन द बैटरी। सो इनकैंडेसेंट लैम्प को हम एक सर्कल और उसमें एक क्रॉस मार्क से डिनोट करते हैं, X mark in the circle. That is an incandescent lamp, and we have LED light emitting diode के लिए ये सिंबल है। ओके, इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा अभी। स्विच की पोजीशन दो है, एक ऑन पोजीशन में ये दोनों इससे कनेक्टेड है। ये दो डॉट्स हैं और इससे ये लाइन कनेक्ट कर रहा है। ये ऑन पोजीशन है स्विच की, करंट सर्किट में अभी पास होगा। एंड जब ऑफ पोजीशन में स्विच होता है तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर सर्किट ब्रेक हो गया है। ऐसे पोजीशन में वायर को सिंपली एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो इलेक्ट्रिकल सेल है उसमें जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल डिनोट करता है, एंड द शॉर्ट लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। डायोड के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड के लिए। इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, और उसमें अगर मुझे पॉजिटिव नेगेटिव बताना है तो यहाँ पर हम जो ये वाला पोर्शन है इसे पॉजिटिव लेते हैं और ये वाला नेगेटिव। तो इससे क्यों ऐसे लिया जाता है, क्योंकि जो ट्रायंगल की जो ट्रायंगल्स की जो पॉइंट्स की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि वो करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर ये नेगेटिव है। और जो दो एरोज दिखाए गए हैं जो बाहर निकल रहे हैं ऐसे, ये दो एरोज इंडिकेट कर रहा है कि लाइट यहाँ पे एमिट किया जा रहा है एलईडी के द्वारा। By using symbols to represent electrical components, it is easier to draw and understand the electrical circuit. जो electrical circuit को symbols के थ्रू represent करते हैं तो it is called the circuit diagram। और एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल सेल में भी ऐसे बताते हैं कि जो लॉन्ग है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड द शॉर्ट वन इज द नेगेटिव। सो लेट अस ड्रॉ यहाँ पर कुछ सिंबल जो इनकैंडेसेंट लैम्प और एक एलईडी लैम्प जो हमने इस सर्किट में कनेक्ट किया था उसके कुछ यहाँ पे हमें ड्रॉ करके दिए हैं सर्किट डायग्राम्स को। सो यू कैन सी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन एग्जाम्स दे कैन आस्क द फुल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, American National Standards Institute ANSI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि डिसाइड करते हैं कि कौन से सिंबल्स को हमें यूज़ करना है किस चीज़ के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि अदर कंट्रीज़ में भी लोग समझ पाए कि इस सिंबल का मतलब ये होता है, सेल होता है, एंड दिस इज़ द सिंबल फॉर लैम्प, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो यहाँ पर एक गर्ल आस्किंग अ क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मेटल वायर्स का क्यों यूज़ करते हैं, क्या कोई अदर मटेरियल के वायर्स हम नहीं बना सकते एंड उसका यूज़ नहीं कर सकते। एंड द बॉय आस्किंग हियर कि इलेक्ट्रिक वायर्स के ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है या फिर रबर की कवरिंग, वाई इट इज़ सो, वाई? So let us discuss about this topics. The topic is the conductor and insulators. सपोज अब अगर हमने वायर किसी अदर देन मेटल, मेटल को छोड़ के किसी भी अदर मटेरियल का अगर हमने वायर बनाया और उसे सर्किट में कनेक्ट किया, तो क्या क्या जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास करेगा हम वैसे मटेरियल से, वो हमें यहाँ पर पता करना है। ये ए फिगर जो है ये कंडक्टर, ये टेस्टर है, इसका यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्पून का यूज़ कर रहे हैं, करें इसका टेस्ट करना है कि स्पून से क्या करंट पास हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर नहीं। तो यहाँ पर स्पून से करंट पास हो रहा है, और क्योंकि लैम्प यहाँ पे ग्लो कर रहा है, सो यूजिंग कंडक्टर टेस्टर फॉर द टेस्टिंग अ मटेरियल। ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स को हमें टेस्ट करना है और देखना है। सो आई हैव फिल द टेबल हियर आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स इंसुलेटर्स। तो जो स्टिक है ये वुड का बनता है और लैम्प इसमें ग्लो नहीं करेगा।
So it is an insulator. Scale plastic का it is made up of and lamp does not glow. It is insulators. Bangle glass के बने हुए रहता है and lamp does not glow. It is an insulator. Paper strips made up of paper does not the bulb lamp does not glow. So the it is insulators. Candle wax का बना हुआ है and lamp obviously not glows here. So it is insulators. But key में जो स्विच होता है ऑन ऑफ की वो मेटल्स का मेडअप ऑफ होता है एंड लैम्प ग्लोज हियर. इट इज अ कंडक्टर. इरेजर रबर का बना हुआ है एंड लैम्प डज नॉट ग्लो. सो इट इज इंसुलेटर. So we are saying terms insulators and conductors किसके रेस्पेक्ट में कि करंट उससे पास हो रहा है या फिर नहीं. सो द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली. ऐसे मटेरियल जिससे करंट इजीली फ्लो करता है दे आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एंड ऐसे मटेरियल जिससे करंट पास नहीं कर सकता, फ्लो नहीं कर सकता, सो इट इज़ इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो हमने कंक्लूड किया ये चीज़ें कि मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग वायर्स. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हियर दैट सिल्वर कॉपर गोल्ड बेस्ट कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं, इससे करंट पास कर सकता है. बट मेनली कॉपर का यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ी इसकी कम प्राइसिंग होती है मार्केट्स में कॉपर की और इसकी सप्लाई भी ज़्यादा है. और डिफरेंट यूजेस के लिए डिफरेंट वायर्स का डिफरेंट टाइप के वायर्स का यूज़ करते हैं. सो फ्रॉम द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट जो प्लास्टिक रबर सिरामिक्स हैं ये इंसुलेटर्स हैं. और यहाँ पर कंडक्टर इंसुलेटर दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, स्विचेस हैं, जो कनेक्टर्स और प्लग हैं, सॉकेट्स हैं, ये कंडक्टर्स के बने हुए रहते हैं. एंड जो इंसुलेटर्स हैं जैसे रबर, प्लास्टिक, सिरामिक्स, ये वायर्स को कवर करते हैं, plug tops को and switches को, so that we can save ourselves from the electric shock, to protect people from electric shocks. So insulator is also important. Our body, जो ह्यूमन बॉडी है ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि हमारे से करंट पास हो सकता है एंड सीवियर इंजरी हो सकती है, डेथ भी इवन सम केसेस में हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज का बहुत ज़्यादा करंट पास होता है ह्यूमन बॉडी से. सो ऑलवेज एक हैंडल करना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को केयर के साथ. नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड. वेट हैंड से टच नहीं करना है स्विचेस को, प्लग्स को. और यूज़ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन वेट एरियाज में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ नहीं करना. एंड इक्विपमेंट को हैंडल करना है अगर उसमें इंसुलेशन डैमेज हो रखी है या फिर ब्रोकन प्लग से तो उसे तुरंत से प्रॉपरली उसे सही करवाना है. एंड डू नॉट यूज सच मटेरियल्स until it is for good for safety. सो देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डायरेक्ट करंट होता है, स्मॉल डिवाइसेस को वो पावर करता है. बट जो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से आती है, जो बहुत पावर प्लांट्स में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वॉल सॉकेट के थ्रू हमारे पास जो करंट आता है दैट इज़ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कैन रन लार्जर अप्लायंसेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, एसीज और washing machines or whatever devices. It runs on alternating current or the AC current. So in a nutshell, it is a basically summary of the whole chapter. इलेक्ट्रिकल सेल एक पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का. एक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इनकैंडेसेंट जो इलेक्ट्रिकल लैम्प है इसमें एक थिन वायर होता है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट, जो ग्लो करता है और प्रोड्यूस करता है लाइट व्हेन करंट पास थ्रू इट. एलईडी के दो टर्मिनल से पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव वाला जो लॉन्ग वायर से अटैच होता है, नेगेटिव वाला दैट इज अटैच टू शॉर्टर वायर. इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एलईडी से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो सकता है. LED light up only when positive terminal of the LED is connected to the positive terminal of cell or negative terminal of LED connect to negative terminal of cell. Then only the LED light up, or else there will be no light. So a switch is a simple device that either complete or break the circuit. The direction of current in a closed electrical circuit is taken from positive terminal to the negative terminal of the cell.
जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिकल सर्किट का यूजिंग सिंबल्स, इट इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम। मेटल्स जिससे करंट, मटेरियल जिससे करंट पास कर सकता है, इट इज कॉल्ड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स जिससे करंट पास नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स और द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So here we end the whole chapter about the explanation part.